Good afternoon, बच्चों. I wish you a very happy New Year 2021 to all of you. आप ये वर्ष आपके और आपके परिवार के लिए उत्तम स्वास्थ्य और सुरक्षित भविष्य लेकर आए. तो ऐसे ही कामनाओं के साथ में मैं शोभा तिवारी बिहान बालिका आवासीय विद्यालय मुरादाबाद की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ. बच्चों, आज अपने कोर्स को आगे बढ़ाते हुए मैं 6th क्लास के लिए उनका जो 9th लेसन है रेनबो बुक का वो लेके आई हूँ. और पिछली वीडियो में मैंने ये जो आपकी रेनबो फेयरीज जो पोइम थी वो मैंने पूरी पढ़ा दी है, समझा दी है. तो आज उसी पर आधारित एक्सरसाइज हम करेंगे. तो चलते हैं. तो ये आपकी रेनबो बुक है, ठीक है. और ये थी आपकी रेनबो फेयरीज. तो जिन लोगों ने नहीं पढ़ी है तो एक्सरसाइज करने से पहले इस पोइम को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको खुद करनी है और आपको ये चीज पोइम को पढ़ने के बाद ही समझ आएगी इसमें, ठीक है. तो इसको पढ़ लीजिएगा. और मेरे जो चैनल का नाम है वो है विहान शोभा तिवारी. तो उसमें मेरी सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, तो उसको पढ़ लीजिएगा इस एक्सरसाइज को करने से पहले. तो चलते हैं. फिर सबसे पहले एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, जो आपके वर्ड मीनिंग है, वर्ड मीनिंग बुक के वो पढ़ेंगे. उसमें आपका जो है, तो देखो सबसे पहले आपका क्या है, बम्ड. बम्ड मीन्स टकरा गया. बम्ड मीन्स टकराया. और नेक्स्ट है फोक. फोक मीन्स लोग. नेक्स्ट है वॉयलेट. वॉयलेट मीन्स बैगनी. रो. रो मीन्स पंक्ति या कतार. नेक्स्ट है सडन बीम्स. सडन बीम्स मीन्स, सॉरी, सन बीम्स. सडन नहीं है, सॉरी. सन बीम्स. सन बीम्स मीन्स सूर्य की किरणें. नेक्स्ट है आपका इंडिगो. इंडिगो मीन्स गहरा नीला. नेक्स्ट है वाइब्ड. वाइब्ड मीन्स पूंछा. तो ये आपके बुक के वर्ड मीनिंग है. और बाकी इतने ही है, क्योंकि इसमें मैंने अलग से कुछ वर्ड मीनिंग और नहीं करा रही हूँ, क्योंकि इसमें और ज्यादा है नहीं. लेसन पर बेस्ड, जो पोइम पर बेस्ड है वो इतने ही सफिशिएंट है आप लोग के लिए. तो बाकी नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन. तो इनको कॉपी में कर लीजिएगा. कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ये जो क्वेश्चंस आपके दिए हुए हैं इनको मैं कराऊंगी, ठीक है. और नेक्स्ट है आपका pick the rhyming words from this box and pair them in the space below. The first one has been done for you. तो देखो, मैंने अभी आपसे लोग से बोला था कि इस एक्सरसाइज को करने से पहले आप पोइम को पढ़ लीजिएगा. पिछली वीडियो को ध्यान से एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उसमें देखो राइमिंग वर्ड इसमें छांटने को दिए हुए हैं. और ये राइमिंग वर्ड जो है आपको खुद ही करना है, ये मैं आपको नहीं कराऊंगी, ठीक है. तो इसमें देखो एक एग्जाम्पल दे रखा है, क्राई. क्राई का स्काई, ठीक है. तो ऐसे ही आपको क्या करना है, ड्राई का करना है, जम्प का करना है, डेयर का करना है और डे का करना है, ठीक है. तो ये पोर्शन आपको खुद ही करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट्स आस्क ईच अदर, हैव यू एवर सीन अ रेनबो. कि क्या आपने कभी एक रेनबो को, इंद्रधनुष को देखा है. तो ये क्वेश्चन इतने सिंपल से क्वेश्चंस हैं कि ये क्वेश्चंस के आंसर आप खुद भी दे सकते हो. तो अगर आपने देखा है, मैं इन क्वेश्चंस को समझा दे रही हूँ, आंसर आपको खुद ही लिखना है. तो पहला क्वेश्चन है, हैव यू एवर सीन अ रेनबो. क्या आपने कभी एक इंद्रधनुष को देखा है. अगर देखा है तो यस, नहीं देखा है तो नो, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन अ रेनबो. हाउ मेनी कलर्स, कितने रंग होते हैं इन अ रेनबो. एक रेनबो में, एक इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, ठीक है. और ये सबको पता होना चाहिए कि कितने रंग होते हैं. और मैंने इसमें जो है जब पोइम पढ़ाई थी तो उसमें भी मैंने आपको बताया था. तो ये आपको इसका आंसर खुद ही करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डू यू सी अ रेनबो. वेन मीन्स कब, यू मीन्स तुम, सी मीन्स देखते हो, अ रेनबो. रेनबो, रेनबो को यानी कि इंद्रधनुष को आप कब देखते हो, ठीक है. तो कब देखते हो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है. तो ये आप अपने आप करिएगा. नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट अदर थिंग्स डू यू सी इन द स्काई. आसमान में तुम और दूसरी वस्तुएं क्या देखते हो. इंद्रधनुष जब आता है तो उस समय आसमान में आपको और क्या क्या चीजें दिखाई देती हैं. तो इन सब के आंसर आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं. तो बस इनका केवल आपको आंसर सिंपल सिंपल वर्ड्स में लिखना है आपको. और यस या नो कितने कलर्स होते हैं ये आपको पता ही है, वो लिखना है. मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको आंसर देने हैं. नेक्स्ट है एक्टिविटी,
ड्रॉ अ रेनबो, कलर्स इट एंड राइट द नेम्स ऑफ द कलर्स। अब आपको क्या करना है, ये एक्टिविटीज को करना है आपको पूरा। और इस एक्टिविटीज में आपको क्या करना है, जब आप ये पूरा लेसन कर लेंगे तो लेसन के बिल्कुल एंड में, यानी कि जब रिटन वर्क पूरा कंप्लीट हो जाए तो जो सबसे लास्ट वाला पेज होगा, तो उसमें आपको एक बहुत ही बस केवल एक पेज का यूज करना है। और उस पेज में आपको एक बहुत ही सुंदर सा रेनबो बनाना है। ठीक है, रेनबो आपको ड्रॉ करना है, खींचना है, उसमें कलर्स भरने हैं एंड राइट द नेम्स ऑफ द कलर। और फिर उस जो रेनबो में आपने जो जो कलर्स यूज किए हैं, प्रयोग किए हैं, उन सबके नाम लिखने हैं इंग्लिश में नीचे एरो करके। ठीक है, एरो करके आपको क्या लिखने हैं, नाम की कौन कौन सा कलर्स का आपने यूज किया है, प्रयोग किया है। ठीक है, तो ये एक्टिविटी भी आपको इसमें करनी है। अब देखो, अब देखो एक और चीज है नीचे। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, द 7 कलर्स इन अ रेनबो आर वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो एंड ऑरेंज एंड रेड। कि इंद्रधनुष में कितने कलर्स होते हैं, 7 कलर्स होते हैं। और वो कलर्स कौन कौन से होते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो एंड ऑरेंज एंड रेड। तो ये 7 कलर्स आपके इसमें होते हैं। ठीक है, तो यू इसको आप शॉर्ट में भी विबग्योर बोल सकते हो। ठीक है, अब देखो, हाँ ये क्वेश्चंस हैं आपके कम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस जो मैं करा रही हूँ। इसमें देखो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, हु वेंट फ्लाइंग थ्रू द स्काई। हु मीन्स कौन, वेंट मीन्स गया, गए, फ्लाइंग मीन्स उड़ते हुए, थ्रू द स्काई आसमान से उड़ते हुए कौन गए। तो आंसर देखो, टू लिटिल क्लाउड्स वेंट फ्लाइंग थ्रू द स्काई। दो छोटे छोटे बादल, क्लाउड्स मीन्स बादल, लिटिल मीन्स छोटे, टू मीन्स दो, दो छोटे छोटे बादल वेंट गए। यहाँ पर देखो आपका क्या है, बहुत ही आपको इसको सिंपल सा हो जाएगा। आपको अगर आप इसको याद करना चाहेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इसमें आपका केवल क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन को ध्यान से देखो। अगर आप WHO को हटा दें तो आगे की लाइन पूरी वही है और आंसर में भी वही है। बस यानी यू की जगह पे आपको क्या लिखना है, टू लिटिल क्लाउड्स। ठीक है, आगे की लाइन आपको पूरी वैसी है, वेंट फ्लाइंग थ्रू द स्काई, यानी कि दो छोटे छोटे बादल आसमान से होते हुए जा रहे थे। ठीक है, उड़ते हुए गए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिगेन टू क्राई एंड व्हाई। हु बिगेन टू क्राई, हु मीन्स कौन, बिगेन, बिगेन में शुरू कर दिया, क्राई किसने चिल्लाना शुरू कर दिया, एंड व्हाई और क्यों किया। ठीक है, तो देखो आंसर, द क्लाउड्स बिगेन टू क्राई, बादलों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, बिकॉज क्योंकि, दे बम्प देयर हेड्स, क्योंकि उनके जो सर थे वो टकरा गए थे। बम्प्ड मीन्स टकरा गए, टकरा गए तो वो चिल्लाने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, whom did father son send to dry the falling tears। whom मीन्स किसके लिए, did son, फादर सन यानी कि सूर्य ने, फादर जो उनके पिता थे, सन उन्होंने उनके गिरते हुए आंसुओं को पोंछने के लिए किसको भेजा, किसको भेजा। तो देखो आंसर है, फादर सन सेंट लिटिल फेयरीज टू ड्राई द फॉलिंग टीयर्स। फादर सन ने छोटी छोटी फेयरीज, परियों को भेजा, टू ड्राई द फॉलिंग टीयर्स, उनके गिरते हुए आंसुओं को सुखाने के लिए छोटी छोटी जो फेयरीज थी, परियां थी, उनको भेजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what were the colors of the fairies gown। फेयरीज, व्हाट मीन्स क्या, वर मीन्स थे, द कलर्स ऑफ द फेयरी जो परियों के जो गाउन उन्होंने पहन रखे थे वो किस किस कलर के थे। तो देखो आंसर, द कलर्स ऑफ द फेयरीज गाउन्स वर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो फेयरीज के जो कलर्स थे गाउन के, वो कैसे का थे, वायलेट बैगनी, इंडिगो गहरा नीला, ब्लू नीला, ग्रीन हरा, येलो पीला, ऑरेंज नारंगी एंड रेड और लाल। तो इन इन कलर्स के उनके फेयरीज के गाउन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द फेयरीज डू। फेयरीज में जो परियां थी उन्होंने क्या किया। तो देखो, द फेयरीज वाइप्ड द क्लाउड्स tears all away and hung their gowns to dry upon a line made by the sunbeams।
द फेयरीज, फेयरीज ने, जो परियां थी, उन्होंने क्लाउड के यानी कि बादलों के जो टीयर्स थे, उनके जो गिरते हुए आंसू थे, उनको पोंछ दिया, उनको पोंछ दिया एंड हंग देयर गाउन्स, और अपने गाउनों को, जो वो गाउन पहनी हुई थी, उनको लटका दिया, किस पे, टू ड्राई अप, सूखने के लिए, अ लाइन, किस पे सूखने के लिए उन्होंने डाल दिया, अ लाइन मेड बाय द सनबीम, जो सूर्य की जो किरणें पड़ रही थी, उनमें से एक किरण पर उन्होंने अपने अपने गाउन्स लटका दिए ताकि वो सूख सके। ठीक है, तो इस तरीके से फेरीज ने क्या किया कि उनके जो बहते हुए क्लाउडों के जो बहते हुए आंसू थे, उनको पोंछ दिया। अब देखो नेक्स्ट, तो बच्चों, उम्मीद है सबकी समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। तो आप ऐसा करिएगा कि इसको, इस कार्य को करके पूरा मेरे नंबर पर जो है फिर से भेजिएगा और अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि पेपर किसी भी समय आपकी डेट आ सकती है, और डेट आ जाएगी, फिर आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप जो है इस चीज को कर पाए। तो उम्मीद है सबकी समझ में आ गया होगा। तो ये सब काम करके मेरे नंबर पर, मेरे पर्सनल नंबर पर भेजिएगा। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू सो मच बच्चों। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी, एंड वंस अगेन विश यू हैप्पी न्यू ईयर 2021। थैंक यू, बाय।